माय नेम इज़ जगदीश शुक्ला और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है एसपी सब्जेक्ट के ऊपर। तो जो एसपी सब्जेक्ट है आपका, ये नॉर्मली मैथ्स के सामने ऑप्शन में होता है। कुछ कुछ कॉलेजेस में ऑप्शंस में भी डिफरेंट हो सकते हैं, बट 90% कॉलेजेस ना मैथ्स के सामने आपको एक ऑप्शन देती है। ये थ्योरी टॉपिक होता है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस उसका फुल नेम है। इसको शॉर्ट में हम लोग एस और पी वर्ड यूज़ करते हैं, एस और पी। तो आज हम लोग पहले इंट्रोडक्शन लेंगे चैप्टर, मतलब ये सब्जेक्ट क्यों है क्या। जो आपका सेक्रेटरियल है ना, ये वर्ड आपका सेक्रेटरी से आया है, सेक्रेटरी TARY। कि सेक्रेटरी क्या प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस मतलब वो क्या काम करता है, एक्टिविटी करता है। मतलब ये सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ने वाले कि सेक्रेटरी क्या काम करता है। भी सेक्रेटरी मतलब आपको दिमाग में नॉर्मली कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी आ रहा होगा, अपने बिल्डिंग का कोई सेक्रेटरी याद आ रहा होगा। ऑफ कोर्स आप सही हो अपनी जगह पे। तो हम उसी के ऊपर कुछ पढ़ने वाले ये पूरे ये अपने सब्जेक्ट में। तो पहले जान लेते हैं सेक्रेटरी है क्या, ये क्या काम करता है। थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ब्रीफ में। सेक्रेटरी भी वर्ड है ना जो आपका, एक वर्ड से आया सीक्रेट वर्ड से आया सेक्रेटरी। ऐसे रोमन, इंडियन जो एंशिएंट इंडियन है, और लैटिन वर्ड भी हम देखने वाले हैं कि जैसे कि रोमन में उसको स्क्राइब बोलते थे। स्क्राइब मतलब एक राइटर, कॉन्फिडेंशियल राइटर। फिर लैटिन में इसको सेक्रेटरियस वर्ड से आया ये सेक्रेटरी वर्ड। हिंदी में उसको हम सचिव बोलते हैं, अमात्या और चिटनीस, ये कुछ वर्ड्स है जहाँ से ये वर्ड डिराइव हुआ है सेक्रेटरी। तो बेसिकली सेक्रेटरी करता क्या है, एक नॉर्मली जो पर्सन होता है ना इम्पोर्टेंट, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं बहुत सारे लोग बैठे हैं और ये पर्सन उनको कुछ बता रहा है। तो जो कुछ बिजी पर्सनालिटीज़ होती है, मतलब कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई एक्टर है, या कोई पॉलिटिशियन है, या कोई भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ है जिनके पास ना अपने लिए कुछ टाइम होता ही नहीं है, तो वो एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं। तो वो पर्सन उनके लिए काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेक्रेटरी। वो क्या करता है कि सबसे पहले तो वो डे शेड्यूल करेगा, या जो भी रहेगी करेगी। मतलब उसको रूटीन किस किस से मीटिंग्स करनी है, सारे उसके जो भी कॉल्स वगैरह हैंडल करना, किसी को अगर लेटर वेटर लिखना रहेगा, करस्पॉन्डेंस, तो वो भी सब कुछ वो सेक्रेटरी करेगा। किस किस के साथ कब कब मीटिंग्स है वो उसको बताएगा, बॉस के साथ डिस्कस करेगा, मतलब उसका जो जिसके लिए वो काम कर रही है या कर रहा है। फिर वो उसको दोनों मिलके बैठ कर डिसाइड करेंगे कि कौन सा एक्टिविटी पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। तो सेक्रेटरी क्या करता है, उनके लिए एक शेड्यूल कर रहा है पूरा। तो ये काम जो कर रहा है वो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये तो हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, बट ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, उनका भी सेक्रेटरी होता है। जैसे कि आपके दिमाग में सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी आया होगा, आपके बिल्डिंग का। फिर कोई कंपनी होता है, उसका सेक्रेटरी होता है, जिसको हम लोग CS बोलते हैं, कंपनी सेक्रेटरी। इसके ऊपर हम पूरा SP पढ़ने वाले हैं। हम किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में नहीं पढ़ने वाले, कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर पूरा पढ़ने वाले हैं, CS। फिर कोई क्लब हो गया, उसका सेक्रेटरी होता है, जैसे कि रोटरी क्लब हो गया। कोई इंस्टीट्यूशंस हो गए, उसके सेक्रेटरी होते हैं। स्कूल वगैरह हो गया, उसके सेक्रेटरी होते हैं। तो ये जो सेक्रेटरीज होते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन के हो सकते हैं, किसी कंपनी के, या फिर इंडिविजुअल के हो सकते हैं, किसी एक पर्सन के। तो हर एक इंडिविजुअल भी अपना सेक्रेटरी रख सकता है, जो नॉर्मली बिजी है या इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, वो लोग रखते हैं। तो ये टॉपिक के बारे में आपको समझा रहेगा। तो ये जो अपना जो भी सिलेबस है, उसमें हम कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर पढ़ने वाले मोस्टली, कि ये जो कंपनी का सेक्रेटरी होता है ना, वो क्या करता है, वो कैसे डिसीजन लेता है, कंपनी को कैसे चलाता है। तो उसके ऊपर ये पूरा आपका सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ओवरव्यू ले लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और उन टॉपिक्स में क्या क्या अपने को कवर करना है। तो पहला जो टॉपिक है अपना फर्स्ट चैप्टर है, सेक्रेटरी के ऊपर है कि सेक्रेटरी क्या होता है, वो क्या काम करता है, वो वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, उसके फंक्शंस क्या है, वो सब के ऊपर है। मतलब आपका ये इंट्रोडक्शन है बेसिकली। फिर सेकंड टॉपिक है जॉन स्टॉक कंपनी। ये पूरा जो सब्जेक्ट है बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और आपको उसको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। और ये रियल लाइफ एप्लीकेशन है कि कंपनी क्या होता है और वहाँ पे सेक्रेटरी कैसे काम करता है। कंपनी के बारे में पूरा है, कंपनी कैसे रन होती है, कैसे फॉर्म होती है, कैसे फिर वो पैसे जमा करती है, उनके ऊपर है। फिर सेकंड वही है कि कंपनी कैसे फॉर्म होती है, मतलब कंपनी कैसे रजिस्टर करनी है, कंपनी बनानी कैसी है, उसके ऊपर ये टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सेक्रेटरी उसमें क्या काम करते हैं कंपनी को बनाने के लिए, वो सारी ड्यूटी वगैरह भी देखने वाले हैं। कंपनी बनाने के लिए अपने को कुछ डॉक्यूमेंट भी चाहिए,
जैसे कि हम आधार कार्ड या पैन कार्ड बनाने के लिए अपने राशन कार्ड वगैरह लाइट बिल लेके जाते हैं ना, वैसे ही कंपनी बनाने के लिए अपने को 2 डॉक्यूमेंट मेन चाहिए रहते हैं, AOA और MOA। वो सब कैसे बनाते हैं, वो सब क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं। फिर कंपनी के मेंबर्स, मतलब जो कंपनी के शेयर खरीदते हैं वो इसमें आ गया। फिर कंपनी के डायरेक्टर्स कौन होते हैं, कैसे बनते हैं वो। फिर की मैनेजरल पर्सोनल कौन होते हैं। की मैनेजरल पर्सोनल मतलब जो मेन हेड कंपनी के कौन होते हैं, पर्सोनल मतलब जो स्टाफ हो गया। फिर मीटिंग के ऊपर पढ़ने वाले, कंपनी में कौन कौन सी मीटिंग होती है, वो मीटिंग में क्या क्या होता है, मीटिंग कैसे बुलानी है, कैसे नोटिस देनी है, वो सब इन दोनों में पढ़ने वाले हैं। फिर कम्युनिकेशन स्किल, अभी जो लेटर वगैरह सेक्रेटरी का काम है लेटर लिखना, तो यहाँ पे हम लेटर्स पढ़ने वाले हैं कि डायरेक्टर्स को लेटर कैसे लिखना है, बैंक को कैसे लिखना है, या फिर किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मतलब जैसे कि ROC हो गया, मतलब जो कंपनी को रजिस्टर करता है उनको, सेबी हो गया, या फिर कोई रेगुलेटर जो उनके ऊपर होगा ना, जो भी कंपनी होगी उसके ऊपर एक, जैसे कि अगर बैंक है तो RBI को लेटर कैसे लिखना है, तो वो यहाँ पे देखने वाले हैं। तो लेटर्स वगैरह ये आपके एग्जाम में भी आएंगे लेटर लिखने के लिए, तो वो कैसे लिखना है, उसका प्रोफॉर्मा कैसा है, वो ये चैप्टर में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 1 से। तो हम करने वाले अभी चैप्टर नंबर 1 सेक्रेटरी। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया एक सेक्रेटरी वर्ड कहाँ से आया, तो अभी इसमें हम यही देखने वाले हैं कि सेक्रेटरी वर्ड के अलग अलग जो ओरिजिन्स है वो कहाँ से हुए। तो चलिए देखते हैं इसका ओरिजिन कौन कौन से वर्ड से हुआ है। तो अभी ये चैप्टर में अपने को क्या पढ़ना है, सेक्रेटरी वर्ड का जो ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसका इम्पोर्टेंस, उसके फीचर्स, टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी मैंने आपको ब्रीफली बताया, मेनली 2 टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल, मतलब कंपनी का सेक्रेटरी। उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, उसका नॉलेज क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसको क्या काम करने पड़ते हैं, अलग अलग सेक्रेटरीज की क्या ड्यूटीज़ होती है जो कंपनी और उसका देगा, जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसे काम करती है, एट्सेट्रा। ये सब चीज़ें अपने को अपने सब्जेक्ट में पढ़नी है। तो स्टार्ट करते फर्स्ट से, सेक्रेटरी वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ। अलग अलग वर्ड्स हैं, एक लैटिन वर्ड है सेक्रेटरम या सेक्रेटरस। एक्चुअली सेक्रेटरी वर्ड जो सेक्रेटरीस से आया, जिसका मतलब क्या होता है, समवन हु वर्क्स फॉर ए पर्सन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, मतलब ऐसा पर्सन जो किसी दूसरे पर्सन के लिए काम कर रहा है। सेक्रेटरी वही तो होता है ना, वो किसी और के लिए काम कर रहा है, वो किसी और के लिए रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है, वो किसी और के लिए करस्पॉन्डेंस कर रहा है, वो किसी और का शेड्यूल मेंटेन कर रहा है। तो चलिए हम अलग अलग जो ओरिजिन वर्ड्स है उसको देखते हैं। तो ये टेबल आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट है, और 100% आपका इसके ऊपर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है, फिलअप, मैच द कॉलम या कहीं भी। तो देखो यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस है, लैटिन, रोमन और इंडियन। तो लैटिन अभी हमने जस्ट देखा, सेक्रेटरीस वर्ड से आया सेक्रेटरी, उसका मीनिंग क्या है, ये लैटिन वर्ड है तो उसका मीनिंग दिया है, अ कॉन्फिडेंशियल राइटर और ऑफिसर विद होम सीक्रेट्स आर एंट्रस्टेड बाय एम्प्लॉयर। अभी देखो ये इन शॉर्ट ये क्या बोल रहा है कि जो सेक्रेटरी वर्ड होता है ना, वो एक ऑफिसर है। ऑफिसर मतलब कंपनी का एक एम्प्लॉय है जिसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। वो इन्फॉर्मेशन इसकी जिम्मेदारी है, सेक्रेटरी किसी को बताए नहीं, किसी के साथ वो डिस्क्लोज नहीं करे, तो वो कॉन्फिडेंशियल राइटर होता है, मतलब वो किसी को बताता नहीं है, वो एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का कस्टोडियन होता है, मतलब उसके पास होती है। फिर जो रोमन एम्पायर है उसका एक स्क्राइब वर्ड से आया ये सेक्रेटरी वर्ड। स्क्राइब का नॉर्मली मतलब होता है जो लिखने वाला, राइटर, जो लिखता है। तो देखो, अ प्रोफेशनल लेटर राइटर और वन हु मेंटेन्स कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स। तो यहाँ भी कुछ सेम ही है, कोई डेफिनेशन में कुछ फ़र्क नहीं है कि ऐसा इंसान जो प्रोफेशनल राइटर्स है। हम पढ़ने वाले सेक्रेटरी करस्पॉन्डेंस भी बहुत सारा करता है, उसका मेन काम ही यही होता है, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी करना, करस्पॉन्डेंस करना मेंबर के साथ, डायरेक्टर के साथ, फिर जो भी अदर पार्टीज़ है, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है, उनके साथ डील करना। अभी इंडियन हिस्ट्री में क्या है, अमात्या, सचिव और चिटनीस। तो ये तीनों वर्ड आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे मतलब क्या, जो सेक्रेटरियल वर्क करता है, मतलब जो सेक्रेटरी का काम करता है, जो सचिव का काम करता है, तो वो है। तो यहाँ पे आपको तीनों वर्ड्स और ये याद होने चाहिए, ये आपके MCQ वगैरह में क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए अभी आगे देखते हैं। उसके कुछ डेफिनेशंस भी दिए सेक्रेटरी के, वो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फीचर्स, मतलब सेक्रेटरी बनने के लिए क्या क्या इंसान में खासियत होनी चाहिए, फीचर्स होने चाहिए, या इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, नेचर भी बोल सकते हैं। तो सेक्रेटरी कौन बन सकता है, बेसिकली इंडिविजुअल, अकेला इंसान। उसकी ड्यूटीज़ क्या होती है,
फिर उसके क्वालिफ़िकेशंस वगैरह, उसका अपॉइंटमेंट मतलब उसको कैसे जॉब पे रखते हैं, उसको जो नॉर्मली जो पे होता है उसके बारे में। एक कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर होता है, फिर ये रिप्रेजेंटेटिव होता है, बॉस के बिहाफ पे काम करता है, और उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो ये सब फीचर्स में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फीचर से। सेक्रेटरी कौन होना चाहिए? एक इंसानी सेक्रेटरी बन सकता है, जो इंडिविजुअल है वही सेक्रेटरी बन सकता है। मतलब कोई कंपनी किसी इंसान के सेक्रेटरी नहीं बन सकती। कोई फर्म मतलब जो जहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग होते हैं ना, 2 या 2 से ज़्यादा लोग पार्टनर्स, वो फर्म किसी का सेक्रेटरी नहीं बन सकता। कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी का सेक्रेटरी नहीं बन सकता। तो सेक्रेटरी ऑलवेज कौन बन सकता है? एक इंसान, इंडिविजुअल बन सकता है। ठीक है, तो इसमें यही दिया है पॉइंट। और कंपनीज लॉ, हम एक्चुअली जो एसपी पढ़ने वाले हैं वो पूरा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो कंपनी का जो सेक्रेटरी होता है ना, तो उसके लिए एक लॉ है, कंपनीज एक्ट, कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, कंपनीज एक्ट 2013। तो ये एक्ट में बोला गया जो कंपनी का सेक्रेटरी होना चाहिए वो उसके पास डिग्री होनी चाहिए CS की, कंपनी सेक्रेटरी की। और ये डिग्री कौन देता है? ICSI। मतलब उसको एक पढ़ाई करनी पड़ेगी, 3 साल की पढ़ाई होती है, और एक डिग्री लेनी पड़ेगी, उसके बाद वो कंपनी का सेक्रेटरी बन सकता है। तो ये क्वालिफिकेशन में भी वही दिया हुआ है। फिर ड्यूटीज़, अभी सेक्रेटरी डिपेंड करता है, ड्यूटी मतलब उसको क्या काम करना है। सेक्रेटरी का काम क्या है, हमने जस्ट उसके फंक्शन में भी देखा था, डिस्कस किया था स्टार्टिंग में भी, कि सेक्रेटरी क्या करता है। एक राइटर होता है, मतलब करस्पॉन्डेंस का काम करता है। फिर जो एम्प्लॉयर होता है उसका रूटीन शेड्यूल बनाता है, पूरा ऑफिस वो संभालता है, फ़ोन कॉल्स अटेंड करना, मीटिंग शेड्यूल करना, फिर अपॉइंटमेंट्स फिक्स करना, जो भी है, जो भी ईमेल्स आए तो उसको रिप्लाई देना, जो भी उनके क्लाइंट्स हैं उनकी क्यूरीज को हैंडल करना, जो अपना एम्प्लॉयर है या जो उसका बॉस है उसको मीटिंग के लिए रिमाइंडर देना, या कुछ उसने याद करने के लिए बोला है, रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करना, ये सब उसके काम है। वो डिपेंड करता है किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, किस व्यक्ति के लिए काम कर रहा है, तो उसके हिसाब से उसकी ड्यूटीज़ क्या होगी, डिफरेंट होगी। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए। रूटीन और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी हो सकती है। रूटीन मतलब जो रोज की है, और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो मैनेज करने की ऑफिस को। करस्पॉन्डेंस, लेटर लिखना, मीटिंग बुलाना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, फाइल वगैरह संभालना, या जो इन्फॉर्मेशन जब भी बॉस इन्फॉर्मेशन मांगेगा उसको ला के देना। क्लैरिकल वर्क, कुछ हिसाब किताब मेंटेन करना छोटा मोटा। रिकॉर्डिंग मतलब कुछ रिकॉर्ड करके लिख के मेंटेन करना, रखना। अपॉइंटमेंट फिक्स करना और रिमाइंडर देना। फिर रिप्लाई देना एम्प्लॉयज़ की क्यूरीज को, कोई उनके डाउट्स, उनकी प्रॉब्लम को। और कहीं पे लीगल कंप्लायंसेस होते हैं, खास करके कंपनी सेक्रेटरी को कुछ लीगल फॉर्मेलिटी भी संभालना। मतलब कंपनीज के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं, कंपनीज एक्ट 13 के बहुत सारे रूल्स है, उन रूल्स को फुलफिल करना, ये इसका काम होता है। फिर इसको पढ़ाई लिखाई कितनी करनी पड़ती है वो डिपेंड करता है। अगर मैंने ऑलरेडी आपको बताया कंपनी का सेक्रेटरी है तो उसको CS की डिग्री लेनी पड़ेगी। फिर और अदर सेक्रेटरी है तो उसको ये सब नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत, कि रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, फाइलिंग कैसे करनी है, एक ह्यूमन बिहेवियर, एक ह्यूमन टच होना चाहिए, लोगों के साथ कैसे डील करना है, कैसे उनके साथ कम्युनिकेशन करना, बेसिक क्वालिफिकेशंस है। फिर यहाँ पे वही एग्जांपल है, कंपनी सेक्रेटरी का दिया है, जो कंपनी का सेक्रेटरी होता है तो उसको कंपनी एक्ट 13 के हिसाब से क्वालिफिकेशन होना चाहिए। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का भी सेक्रेटरी हो सकता है, ये हम OC में पढ़ेंगे ये सब क्या होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह, तो उसका सेक्रेटरी कौन बन सकता है। तो चलिए अभी आगे देखते हैं अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट, हु कैन अपॉइंट सेक्रेटरी। सेक्रेटरी हमने देखा था 2 टाइप के होते हैं, एक पर्सनल होता है, एक इंस्टीट्यूशनल होता है। तो कोई इंसान सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकता है, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए। सेक्रेटरी कौन अपॉइंट कर सकता है? इंडिविजुअल कर सकता है, जैसे कि कोई डॉक्टर हो गया। प्रोफेशनल, सपोज कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर भी इसमें ही आ गए। सोसाइटी अपॉइंट कर सकती है, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी। कॉरपोरेशन, कोई स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, कोई LIC होगा जैसे कि। गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है सेक्रेटरी। पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब गवर्नमेंट की कंपनी, फिर कोई भी कंपनी, ये सब सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकती है। सेक्रेटरी को पे किया जाता है, नॉर्मली सेक्रेटरी पेड होता है, बट कुछ लोग ऑनररी भी काम करते हैं। तो सेक्रेटरी को जो सैलरी मिलेगी वो काम कर रहा है, या ऑनरेरियम मिलेगा। ऑनरेरियम कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता, वो डिपेंड करता है उसकी सर्विस से, खुश होकर हम उसको पे करते हैं। तो ये कुछ लोग पैसे के लिए काम करते हैं तो सैलरी, अगर वो बिना पैसों के काम कर रहा है तो भी वो हो सकता है।
बट नॉर्मली सैलरी के लिए वो काम करते हैं। फिर एक कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर होता है, सेक्रेटरी जिसके लिए भी काम कर रहा है, चाहे वो कंपनी के लिए काम कर रहा है, किसी इंडिविजुअल के लिए काम कर रहा है, सेक्रेटरी के पास ना उनकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे वो कंपनी हो या इंडिविजुअल हो। तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी उसके पास होती है, उसकी बिजनेस की सब इन्फॉर्मेशन होती है। तो वो इन्फॉर्मेशन वो उसको मिसयूज़ नहीं करनी चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन उसको संभाल के रखनी चाहिए अपनी कस्टडी में। तो इसको बोलते हैं कस्टोडियन, मतलब अपनी कस्टडी में रखो संभाल के। उसकी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो किसी को डिस्क्लोज नहीं करना। तो ये क्या कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर है, मतलब वो इसके सीक्रेट्स ना संभाल के रखता है इन दोनों के, और वो किसी को डिस्क्लोज नहीं करता। तो कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। और ये नॉर्मली किससे जुड़ा होता है? टॉप मैनेजमेंट के नीचे ही होता है, उनको गाइड वगैरह देना, गाइड मतलब उनको गाइडेंस करना, गाइड करना। तो ये इसका काम होता है सेक्रेटरी का। तो अभी आगे देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स ये किसी को रिप्रेजेंट करता है। तो सेक्रेटरी दो टाइप के होते हैं, पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशनल। पर्सनल सेक्रेटरी कौन अपॉइंट करता है? इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल के बिहाफ पे ये काम करता है। मीन्स जो पर्सनल सेक्रेटरीज होते हैं ना, पीए भी बोलते हैं उनको, प्राइवेट असिस्टेंट या पर्सनल असिस्टेंट। तो ये किसी पर्सन के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, मतलब वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे सेम वे इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरीज होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो सोसाइटी हो या कोई कंपनी हो, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, कोई पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो सकते हैं। जो सेम हमने आगे देखा था, सेम पॉइंट रिपीट्स हो रहे हैं। तो नेक्स्ट है क्वालिटीज़। सेक्रेटरीज के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? एक नॉर्मली जो गुड ह्यूमन बीइंग में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए ना, वो सारी यहीं पे इसमें भी होनी चाहिए। एक उसको जो भी काम करना है वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ होना चाहिए, वो लॉयल होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर होना चाहिए। देखो उसके नाम में भी था कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, तो वो कॉन्फिडेंशियल भी होना चाहिए, मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसके अंदर। फिर वो सब टाइम टू टाइम करना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए। तो वो सब इसके अंदर एक बेटर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और लीडरशिप भी होनी चाहिए उसमें। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए, कंसंट्रेशन है, इंटेलिजेंस होना चाहिए, टैक्ट है, लॉयल होना चाहिए, कोऑपरेशन करना चाहिए दूसरे को, कर्टियस होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ऑर्डरलीनेस, सब टाइम पे काम होना चाहिए, नॉलेज सीकर, ऑलवेज नॉलेज गेन करना उसका एम होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ए सेक्रेटरी। इंपॉर्टेंस मीन्स सिग्निफिकेंस। अभी हमने देखा सेक्रेटरी सेक्रेटरी सेक्रेटरी, बट ये क्यों चाहिए? क्या इसके बिना काम नहीं चलेगा? इसकी ज़रूरत क्यों है? तो ये क्यों वर्ड का आंसर हमें यहाँ पे मिलने वाला है। जैसे कि हम इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल को सेक्रेटरी क्यों चाहिए? अगर इंडिविजुअल सारे काम खुद करने जाए तो जो उसका जो मेन काम पे फोकस नहीं हो पाएगा, मतलब उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपने अपॉइंटमेंट भी शेड्यूल करे, मीटिंग भी करे, सब कुछ करे। तो वो जो बिजी पर्सनालिटीज़ है उनके लिए वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सारे लीगल जो कंप्लायंसेस होते हैं वो उनको पता नहीं चलता। तो वो कैसे इंसान को रखते हैं कंपनी का सेक्रेटरी, जो जिसने सब पढ़ा है, जिसको सब कुछ पता है, तो वो प्रॉपरली काम कर सकता है, वो करस्पॉन्डेंस का काम कर सकता है, वो लीगल कंप्लायंसेस कर सकता है, वो ऑफिस को मैनेज कर सकता है। तो इसका जो बर्डन है जो ओनर्स है या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर कम हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस, वो एडवाइस भी देगा क्योंकि वो एक्सपर्ट है, वो गाइड भी करेगा डिसीजन लेने के लिए, वो एडमिनिस्टर करेगा, मैनेज करेगा, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को संभाल कर रखेगा। ये देखो बार बार वर्ड आएगा, वो लेटर लिखेगा, करस्पॉन्डेंस करेगा, लीगल कंप्लायंस वो देखेगा, मीटिंग बुलाएगा, ये फंक्शंस में हमने देखा था। मैनेजमेंट और स्टाफ के बीच में वो एक लिंक है, मतलब मैनेजमेंट उसको ऑर्डर देगा सेक्रेटरी को कि क्या क्या काम करवाना है, तो स्टाफ को वो कम्युनिकेट करेगा। और कुछ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स और सेक्रेटरियल ऑडिट, अब ये क्या होगा हम नीचे देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ए सेक्रेटरी। सेक्रेटरी क्यों होना चाहिए? वो एक एक्सपर्ट एडवाइस देता है और गाइडेंस। नॉर्मली सेक्रेटरी जो पर्सन होता है वो क्वालिफाइड होता है, उसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है लीगल मैटर्स के रिलेटेड और अदर मैटर्स के रिलेटेड। तो टॉप मैनेजमेंट को ये गाइड करता है, उनको पॉलिसी डिसीजन फ्रेम करने में, कोई भी डिसीजन लेने में, या जो भी अगर इंडिविजुअल है तो उसको भी ये गाइड करेगा कि उसको कौन कौन सी मीटिंग कब शेड्यूल करनी है, वो गाइड करेगा। बट अल्टीमेट डिसीजन लेना टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में होगा, या जो भी उसका एम्प्लॉयर होगा, बॉस होगा, उसके हाथ में होगा। खाली वो क्या कर सकता है, एक गाइडेंस दे सकते हैं, उनको रिकमेंडेशन दे सकते हैं और कुछ नहीं। नेक्स्ट है ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है, मतलब सब कुछ संभालने का काम। तो रूटीन मैटर्स हो गया और जो ऑफिस को संभालने का काम जो हमने आगे देखा था ड्यूटीज़ में, वो सब यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो देखो यहाँ पे रूटीन और एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज़ होती है।
कुछ एग्जांपल्स दे रूटीन में ऑफिस को संभालना, इम्पॉर्टेंट जो पेपर है उनका डॉक्यूमेंटेशन करना, विजिटर्स कुछ मिलने आए तो उनको अटेंड करना, फ़ोन्स वगैरह जैसे कि कॉल्स अटेंड करना, ईमेल रिप्लाई करना। और एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज़ में कुछ एग्जांपल दिए, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना, मतलब पॉलिसी में डिसीजंस बना के रेडी करके अपने बॉस को बताना कि ये मैंने सोचा है, प्लान्स बनाना और उसके प्लान्स का एग्जीक्यूशन देखना। प्लान्स बना के ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाएगा, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट इसको क्या करेगा, देखेगा और फिर वो बोलेगा कि ये प्लान में कुछ चेंजेस करने के नहीं करने हैं। अगर उसमें कुछ चेंजेस करने तो वो सजेस्ट करेगा कि ये चेंजेस करो, फिर सेक्रेटरी उनको एग्जीक्यूट करवाएगा। तो वो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को संभाल के रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर जगह आएगा। इसके लिए इसको कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर भी कहा जाता है, क्योंकि ये काम ही इसका है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन की सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो इसके पास होती है, तो जो भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करना, संभाल के अपने कस्टडी में रखना। इसके लिए इसको बोलते हैं कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें यही दिया हुआ पूरे पॉइंट्स में। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है करस्पॉन्डेंट। ये करस्पॉन्डेंट का काम करता है, मीन्स ये करस्पॉन्डेंस करता है। करस्पॉन्डेंस मतलब लेटर्स लिखना। तो ये लेटर्स इनवर्ड हो सकते हैं जो आ रहे हैं, आउटवर्ड हो सकते हैं जो जा रहे हैं। इनवर्ड आ रहे हैं तो वो किस रिलेटेड सब्जेक्ट में आए उसको पढ़ना, फिर उसको रिप्लाई करना। और आउटवर्ड किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन भेजनी है या रिप्लाई करना है तो वो आउटवर्ड में आ गया, मतलब बाहर जा रहा है। तो करस्पॉन्डेंस अलग अलग लोगों के साथ हो सकता है। कंपनी है तो उसके मेंबर के साथ, फिर डायरेक्टर के साथ है, बैंक के साथ है, इंश्योरेंस कंपनी है, रजिस्ट्रार है, गवर्नमेंट है। रजिस्ट्रार मतलब जो कंपनी का सब रजिस्ट्रेशन का काम वगैरह देखता है। गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ है, कस्टमर के साथ है, एम्प्लॉय के साथ, कुछ कोई भी जिनके साथ डील कर रहा है। फिर नेक्स्ट है लीगल कंप्लायंस। ये ध्यान देना पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब लीगल कंप्लायंसेस इसको देखने पड़ते हैं। लीगल कंप्लायंसेस मतलब क्या कि कंपनी है ना, उसके लिए एक रूल है, कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से ना बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको टाइम टू टाइम जमा करने पड़ते हैं। जैसे कि फाइनल अकाउंट होता है ना, तो फाइनल अकाउंट उसको जमा करना पड़ता है, एनुअल रिटर्न जमा करना पड़ता है। कंपनी में कोई मीटिंग हुई तो इसका एक पेपर जमा करना पड़ता है उनको। फिर कंपनी जब शेयर इशू करती है तो उसके डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं। कंपनी रजिस्टर करते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट जमा करने का, तो सारा जो लीगल काम ना ये संभालता है। और उसका एक टाइम लिमिट होता है, और उस टाइम लिमिट में होना, मीटिंग बुलाना है, उसका भी एक टाइम लिमिट होता है। तो वो सारा काम इसको देखना है कि टाइम टू टाइम मीटिंग बुलाना, डिले नहीं होना चाहिए। तो देखो इसमें क्या क्या दिया है। द सेक्रेटरी हैज टू एंश्योर प्रॉपर एंड टाइमली लीगल कंप्लायंसेस। प्रॉपर होना चाहिए और टाइम पे होना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए। डिले करेंगे तो कंपनी के ऊपर फाइन वगैरह भी लगती है। इन ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैज टू परफॉर्म वेरियस स्टैट्यूटरी ड्यूटी। स्टैट्यूटरी मतलब जो लीगल, जो रिलेटेड टू लॉ है, जो कंपलसरी होती है, वो स्टैट्यूटरी ड्यूटी होती है। बहुत सारी बुक्स मेंटेन करना, बुक्स ऑफ अकाउंट, वो हर एक कंपनी को 8 साल के लिए मेंटेन करना पड़ता है। तो कम से कम 8 साल के लिए उनको जमा करके रखना। ये मैं आपको कंपनी एक्ट 13 का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बुक संभाल के रखना। रजिस्टर्स, मेंबर्स होते हैं ना, उनके रजिस्टर होते हैं कंपनी के पास। जैसे कि स्टूडेंट का रजिस्टर होता है ना स्कूल में, वैसे ही कंपनी के पास मेंबर का रजिस्टर होता है, तो उस रजिस्टर को संभाल के रखना। डिबेंचर होल्डर है तो उनका रजिस्टर, जिसने कंपनी को लोन दिया है और उन्होंने उनके सामने कुछ प्रॉपर्टी गिरवी है तो एक चार्ज का रजिस्टर होता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग रजिस्टर होते हैं, उनको जमा करके रखना जो कंपनीज एक्ट ने कहा है। फिर सेक्रेटरी को रिटर्न फाइल करना पड़ता है। एग्जाम्पल है एनुअल रिटर्न, जैसे कि वो कंपनी को 60 डेज में फाइल करना पड़ता है जब उसका एनुअल जनरल मीटिंग होता है, साल का एक मीटिंग होता है वो। फिर डॉक्यूमेंट प्रॉपर अथॉरिटी को जमा करना, जैसे कि कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ बोर्ड है तो उसको जमा करना, ट्रिब्यूनल है तो उन सबको प्रॉपर टाइम टू टाइम डॉक्यूमेंट जमा करना। ये सब काम किसका है, मतलब सारा लीगल काम ऑर्गेनाइजेशन का कौन देखेगा, सेक्रेटरी देखेगा। तो जो ओनर है, जो डायरेक्टर है, उनको कोई टेंशन नहीं। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्टिंग मीटिंग्स। तो सेक्रेटरी का ये भी ड्यूटी है मीटिंग्स कंडक्ट करना। तो कंपनीज को ना मीटिंग रेगुलर इंटरवल्स पे कंडक्ट करनी पड़ती है। जैसे कि एजीएम है, एनुअल जनरल मीटिंग, को हर साल बुलानी पड़ती है। तो वो सब सारा काम कौन देखेगा, सेक्रेटरी। फिर मीटिंग कंडक्ट करने के लिए कुछ ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेगी। मीटिंग बुलाना पड़ेगा, उसके लिए नोटिस बनाना पड़ेगा, नोटिस भेजना पड़ेगा,
नोटिस के साथ एक एजेंडा भी भेजना पड़ता है कि मीटिंग में क्या क्या होने वाला है। तो वो सारा काम सेक्रेटरी, मतलब मीटिंग के पहले कुछ काम होगा, ड्यूरिंग द मीटिंग उसको चेक करना है कि सब लोग आए कि नहीं आए, कोरम प्रेजेंट है कि नहीं, मतलब एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होने चाहिए मीटिंग में, वो नहीं है तो मीटिंग नहीं कर सकते, तो वो चेक करना। और फिर मिनट्स बुक बनाना, मीटिंग में क्या हुआ उसकी समरी लिखना। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क की है। मीटिंग तो आप लोग जानते हो जहाँ पे पर्सन्स मीट होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सेक्रेटरी कैरीज आउट फॉर्मेलिटीज ड्यूरिंग, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द मीटिंग। सेक्रेटरी को कुछ काम करना पड़ेगा मीटिंग के पहले, मीटिंग में और मीटिंग के बाद में। मीटिंग के पहले क्या करना पड़ेगा, नोटिस भेजना मीटिंग की और एजेंडा बनाना, फिर मीटिंग के लिए जगह और डेट वगैरह डिसाइड करना, ये सब मीटिंग के पहले होगा। फिर मीटिंग के बाद मिनट्स बनाना। अभी मीटिंग में क्या होता है, जैसे कि अटेंडेंस चेक करना, फिर कोरम चेक करना प्रेजेंट है कि नहीं, कोरम मतलब मिनिमम मेंबर्स आए कि नहीं आए, वो मीटिंग में, ये सब सेक्रेटरी का काम होता है। फिर नेक्स्ट है लिंक बिटवीन मैनेजमेंट और स्टाफ। मैनेजमेंट मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट, और जो स्टाफ है जो लोअर लेवल या मिडिल लेवल पे जो काम कर रहे हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर रखना, ये किसका काम है, सेक्रेटरी। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लान्स बनाए हैं उनको एग्जीक्यूशन का काम सेक्रेटरी का होता है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना दोनों में, और दोनों के बीच में लिंक बनाना, मतलब दोनों को कनेक्ट करना, ये सेक्रेटरी का काम है। मतलब सेक्रेटरी को लोग बोलेंगे कि ये हमने डिसीजन लिया, इसको इंप्लीमेंट करो, इसको एग्जीक्यूट करो, तो वो सेक्रेटरी करेगा। नेक्स्ट है फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट। अभी सेक्रेटरीज कंपनी से एक्ट 13 के हिसाब से अपॉइंट होते हैं, उनके कुछ क्वालिफिकेशंस होते हैं, उनको उनके कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने पड़ते हैं, उनका भी ऑडिट होता है, ऑडिट मतलब चेक होता है, तो कंपनीज उसके लिए लायबल है कि नहीं, तो वो सब चेक करना, तो वो इसमें आ गया सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट में। तो इसी के साथ ही हमारा जो इंपॉर्टेंस है सेक्रेटरी का वो खत्म हुआ। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आगे के जो भी रिमेनिंग जो चैप्टर्स है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।